और 1 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। फर्स्ट शिफ्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इंग्लिश के जो आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिले थे, इनसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट करो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस का दिया हुआ है। राघव हु स्टडीज टूरिज्म एट प्रेजेंट is planning to go abroad after his graduation। देखो, ग्रेजुएशन का स्पेलिंग याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग टेस्ट के रूप में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये हमारे लिए, राइट। ओके, ये चीज तो हमें समझ में आई। उसके बाद हमें क्या देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आई चला जा उसके बाद अपना जो अंडरलाइंड है ना, इसमें नो एरर कहीं पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये रिप्लेस होगा, 100% होगा। और वैसे भी आपको दिखना चाहिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। तो विल स्टडी तो वैसे ही नहीं हो सकता, स्टडी हो सकता है, इज स्टडिंग हो सकता है, स्टडीड भी नहीं हो सकता। दो तो आपके कट गए। अब देखो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, आफ्टर। अरे भाई गलती होगी, हु इज, हाँ अभी वो यहाँ पे काम कर रहा है, अभी वो यहाँ पे काम कर रहा है। हाँ ठीक है, गलती नहीं हुई, ठीक है। एट प्रेजेंट ने ठीक कहा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था ना कि आफ्टर आया हुआ है यहाँ पे, इससे कंफ्यूज कर गया था, लेकिन ये उसलिए नहीं आया हुआ जिसलिए मैंने सोचा था। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। ये दोनों तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। तो हमारा स्टडी यहाँ पे जाएगा नहीं, स्टडी तो वैसे ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इज स्टडिंग हो जाएगा। अब इसको फिट करो, अब इसको क्या करोगे, फिट करोगे। देखो करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जरूरी हो जाते हैं पूरे क्लियर करने, ठीक है। ओके, तो राघव जो है वो राघव हु, इसके बारे में और ज्यादा बता रखा है, ठीक है। नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं इस चीज को, इस कोमे से लेके यहां तक जो चीज है, ठीक है। राहुल हु इज स्टडिंग, राहुल जो स्टडी कर रहा है इस समय पर, वो प्लान कर रहा है विदेश जाने का उसके ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है ना, उसके ग्रेजुएशन के बाद। तो राहुल हु स्टडी एट प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। जो स्टडी अभी कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है अभी बात, राइट। ये वाली चीज आपको देखने को मिल रही है। मैं आफ्टर बिफोर वाले रूल में एक तरीके से खो गया था, कोई बात नहीं, वापिस आ गया मैं उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट करना है ऐसा वर्ड जो सेम मीनिंग रखता हो, सिनोनिम, जो अंडरलाइन वर्ड है सेंटेंस के अंदर उसका। द डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस, हजार्डियस होता है खतरनाक, हानिकारक। खतरनाक ही कहूंगा यार मैं, हानिकारक। जैसे बिजली के जो हाई वोल्टेज की तारें होती है ना, उस पे आपको हजार्डियस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। डेंजरस पे लिखा हुआ मिलता है, हजार्डियस भी। वेस्ट इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स ही है क्या, हाँ जी, एंड फैक्ट्रीज इज ए सीरियस प्रॉब्लम एंड नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ अर्जेंटली। देखो यहाँ पे हजार्डियस से मतलब है हमें, तो डेंजरस आप इसका लगा दो, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी में देखो, हेजी लिखा हुआ है, हेजी। हेजी का मतलब क्या होता है, फॉगी। क्या होता है, फॉगी मतलब क्या होता है, धुंधला। क्या होता है, धुंधला। एम्बिगुअस भी बोल सकते हो, एम्बिगुअस, GUOUS, एम्बिगुअस, ठीक है। ओके, बैलीग्रेंट, बैलीग्रेंट एडजेक्टिव के रूप में आप लोग देखते हो, इसका मतलब लड़ाकू बोल सकते हो, लड़ाकू, ठीक है। बैनीगन या बैनिजन, बैनीगन जो भी। सौम्य, सौम्य। मृदु, मृदु वैसे लैंग्वेज के हिसाब से यूज किया जाता है, आप इसको मत रखना। सौम्य रखना, सॉफ्ट जिसको कहते हैं हम लोग, सॉफ्ट बिल्कुल, है ना, हल्का सॉफ्ट, जो भी इसको आप जिस भी तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो, वो ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज, हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो एलेक्स हैज स्टडीड
या हैड स्टडीड। अब देखो हैड स्टडीड तो हो नहीं सकता यहाँ पे, हैज बीन स्टडीइंग ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है टेंस का एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये तो वैसे ही नहीं आएगा। हैव स्टडी हैव के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म रखोगे, ये हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन एक ही दे रखा है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के देखेंगे ना तो ऑप्शन एक ही दे रखा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके के क्वेश्चंस भी निकालने आने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, तो आपका दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एलेक्स हैड स्टडीड 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ चुका है, जानता है, ठीक है। अच्छा, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन पूछा है। द टीचर चेक्ड वेदर ईच ऑफ देम हैव अ ब्लैंकेट एज इट वाज ए कॉल्ड। देखो जब हम ईच ऑफ देम लिखते हैं, जब हम लोग ईच ऑफ देम लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम प्रत्येक की बात करते हैं, तो यहाँ पे हैज आना चाहिए, यहाँ पे आपका हैव बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत होगी। यहाँ पे आपका हैज होना चाहिए, हैव कभी भी नहीं हो सकता, राइट, ओके। तो ऑप्शन जो है कहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ऑप्शंस के बारे में देख लो कहाँ पे गलती है। हैव अ ब्लैंकेट यही है क्या, हाँ, हैव अ ब्लैंकेट, ऑप्शन नंबर ए में आपका हैव अ ब्लैंकेट लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आपको हैज अ ब्लैंकेट लिखना पड़ेगा, राइट। देखते हैं नेक्स्ट अपना जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है, ये कहता है कि सेलेक्ट करो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है स्कैंटी का। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो स्कैंटी जो है आपका एक एडजेक्टिव जो है आपका एक वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है, और इसका मतलब क्या होता है स्कैंटी का, स्कैंटी का मतलब होता है कम, थोड़ा, ठीक है, अल्प, कम मात्रा में, क्वांटिटी में कम, जो स्कैंटी होता है। इंडिया हैज, अच्छा इस सेंटेंस में से ढूंढना है, इसमें से 4 ऑप्शंस में दे रखा है। अगर आपको ये सेंटेंस नहीं पढ़ना, अगर आपको स्पीड से करना है तो आप सीधे ऑप्शन से देख के कर सकते हो, बट मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे सेंटेंस पढ़ना होगा। देखो, इंडिया हैज वेरिड रीजन्स विच हैव एक्सेस मॉडरेट एंड डेफिशिएंट रेनफॉल ऑल थ्रू द ईयर। देखो एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा जब हम बात करते हैं अधिकता की, बहुत ज्यादा जो होता है अधिकता, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, सिनोनिम बताना है, ठीक है। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, डेफिशिएंट का मतलब कम देखने को मिलता है। सर मैं इसको आंसर दे दूं, मॉडरेट और वेरिड, हाँ दे दो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पे है। मॉडरेट का मतलब आपका क्या होता है, मॉडरेट का मतलब इससे कहीं भी जो है जुड़ता नहीं है, माध्यम बोल सकते हो, मध्यम, माध्यम नहीं, मध्यम बोल सकते हो। वेरिड, वेरिड का मतलब क्या होता है, विभिन्न, वेरिएशंस जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, विभिन्न अलग अलग प्रकार के, ओके। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 6th, वो क्या कहता है, ये कहता है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिल करना है ब्लैंक के अंदर। अरविंद वांटेड टू टेक अ केक फॉर रियाज बर्थडे, सो ही मिक्स द डैश एग्स एंड बटर। उसने क्या मिलाया, फ्लेवर मिलाया, फ्लावर मिलाया, फ्लोर मिलाया या फ्लोवर मिलाया, उसने फ्लोर मिलाया, फ्लोर मतलब आटा, ठीक है। बाकी के आप लोग बताना चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डिफाइन करके बता सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 7, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। गिवन जो आपका दे रखा है ये सेंटेंस, इसमें से ढूंढना है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से ढूंढ के हमें देखना है कि कौन सा गलत है। द गार्डनर्स मेटिकुलस, इस पे डाउट करना, ये अलग सा स्पेलिंग है। केयर, एंश्योर्ड, एंश्योर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द फ्लावर्स, ओके, इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि बात क्या पूछने की कोशिश एक तरीके से ये कर रहा है, ठीक है। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट ही गलत है आपका स्पेलिंग। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, वाइब्रेंट का मतलब आप शाइनिंग बोल सकते हो, जैसे कि चमकदार बोल सकते हो, जीवंत बोल सकते हो। यहाँ पे क्या मतलब है, चमकदार मतलब है, यहाँ पे जीवंत मत बोलना, यहाँ पे चमकदार कलर्स की बात हो रही है, शाइनिंग बोल सकते हो ना इसका वाइब्रेंट का। वाइब्रेंट का स्पेलिंग क्या लिखोगे,
VI, यहाँ पे भी लिखा हुआ है VI आपका, ठीक है। BRANT, ये वोवल वाली गलती जो हम लोग अक्सर बात करते हैं ना, VIBRANT, वाइब्रेंट, ठीक है। अलग अलग एडजेक्टिव के रूप में आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। देखो वाइब्रेंट के बाद कलर्स लिखा हुआ है ना, तो ये कलर्स की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव है। केयर, देखभाल होता है। गार्डनर्स, मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब आप लोग जो है बता सकते हो बिल्कुल से। मेटिकुलस का मतलब सूक्ष्म हो सकता है, छोटा, ठीक है, मेटिकुलस, ओके, ठीक है। तो गार्डनर्स मेटिकुलस केयर मतलब जो बिल्कुल जड़ से जो चीजों को देखता है, एक तरीके से गार्डनर है ना। गार्डनर जो है मेटिकुलस केयर करता है, बहुत ज्यादा देखभाल, बहुत ज्यादा, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो ब्लैंक में फिल किया जा सकता है। प्लीज पुट द डिशेस इन द डैश आफ्टर यू फिनिश ईटिंग। यहाँ पे सिंक है, शिंक, इसको भी शिंक बोलते हैं, इसको श्रिंक बोलते हैं, इसको शिंक बोलते हैं। ये वाला सिंक होता है। ये वाला सिंक क्या होता है? बर्तन मांजने या धोने की जगह, दोनों ही, साफ करने के लिख लो और भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, साफ करने की जगह, ठीक है। और यहाँ पे उसी चीज की बात कर रही है। सिंक, सिंक, ये वाला सिंक क्या होता है? जो हमारा ये वाला सिंक SCINQUE, इसका मतलब फ्रेंच जो हमारी लैंग्वेज है उसमें इसका मतलब 5 होता है, ठीक है, जो कि हमारे काम का नहीं है। ये वाला सिंक हो सकता है। ये वाला सिंक हमारे लिए सिकुड़ना होता है, सिकुड़ना, जब कोई चीज सिकुड़ के छोटी सी एक तरीके से हो जाती है, उसको श्रिंक बोलते हैं, ठीक है, ओके। और ये वाला जो सिंक होता है, इसका मतलब तालमेल या मेल जोल, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। मेल जोल या फिर तालमेल जो है, आप यहाँ पे आंसर इसका बोल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला फिर से आपका जो है क्या देखने को मिलता है आपको, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है, इसमें से क्या होगा। पेरिफेरल, इस पे डाउट करो, ठीक है, डाउट करना है इस पे। टेंटेटिव, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, इसका मतलब अनिश्चित होता है, अनिश्चित, ओके, अनसर्टन बोल सकते हो। बिलेटेड, बिलेटेड का मतलब क्या होता है? देरी से बोल सकते हो, देरी से, ओके। स्ट्रेंजेंट, स्ट्रेंजेंट आप लोग क्या कह सकते हो? बड़ा अच्छा वर्ड है आपका, एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता है। सख्त बोल सकते हो, कठोर, इसका मतलब आप जो है बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। हाँ, स्पेलिंग यही गलत है। अब इसका स्पेलिंग कैसे ठीक करना पड़ेगा हमें? PERE, बिल्कुल यहाँ पे आपको गलती देखने को मिल गई वॉवल की। PERI, PERI, और फिर फेरल, PHERAIL लिखना पड़ेगा कहीं पे। P चल क्यों नहीं रहा, यहाँ पे लिख लेते हैं, बाद में ही रेज कर देंगे। PERI, पेरी, उसके बाद फेरल, PHERAL, फेरल, पेरीफेरल, ठीक है। पेरीफेरल का मतलब क्या होता है? लिखा नहीं था क्या? हाँ, लिखा नहीं था। पेरीफेरल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? पेरीफेरल का मतलब देखने को मिलता है जो बाहरी सीमा होती है, वो बाहरी सीमा, बाहरी जो सीमा होती है, बाउंड्री, एक तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। पेरीफेरल, परिधि, परिधि होती है हमारी, ठीक है। पैरामीटर निकालते हैं ना मैथ्स में हम लोग। पैरामीटर की स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आप लोग, पैरामीटर की, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है आप लोगों ने पैरामीटर की स्पेलिंग। इंस्पायर का आप लोगों ने सिनोनिम बताना है। इंस्पायर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। रीच, पहुंचना। एस्पायर, किसी को थोड़ा सा इंस्पायर करने की कोशिश करना, महत्वाकांक्षी एक तरीके से बनाना, ये बोल सकते हो। सर मैं इसका आंसर दे सकता हूं बट अब भी नहीं दो। स्टिमुलेट, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी पूछा जा सकने वाले वर्ड्स में से एक है स्टिमुलेट, ठीक है। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है? किसी को कुछ काम करने के लिए उकसाना, ऊ लिखना था भाई, उकसाना, ठीक है, स्टिमुलेट करना, ठीक है। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें आपके स्किनर और ये सब जो आते हैं ना, है ना, ये आते हैं, तो वो स्टिमुलेट करते थे किसको? जिसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करते थे। फॉर एग्जांपल, चलो उसको छोड़ दो, साइकोलॉजी को छोड़ दो, मान लो मुझे चूहे को जो है फंसाना है एक तरीके से, तो मैं क्या करूंगा? मैं
पिंजरे में है ना रोटी का एक टुकड़ा या कुछ खाने पीने की चीज रखूंगा, तो जो मैंने वो खाने पीने की चीज मैंने रखी है पिंजरे के अंदर, तो मैंने उसको स्टिम्युलेट एक तरीके से किया है, प्रोत्साहित किया है, उकसाया उसको, ठीक है। डोंट, ठीक है, डोंट का मतलब क्या होता है, हतोत्साहित करना, किसी को हतोत्साहित करना, ठीक, हतोत्साहित करना, ये सब बोल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे सर मैं आंसर क्या दे सकता हूँ इसका मुझे आंसर क्या देना होगा, देखो इंस्पायर करना मतलब प्रोत्साहित करना, एस्पायर आप इसका बोल नहीं सकते, ठीक है, तो स्टिमुलेट करना ही आप इसका यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्टिमुलेट, ये एस्पायर है, अगर स्टिमुलेट नहीं होता तो आपका एस्पायर सेकंड नंबर पे आंसर इसका हो सकता था। रीच तो ऑप्शन पूरे नहीं हो रहे होंगे एग्जामिनर से, इसलिए लिख रखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्या, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो रेक्टिफाई कर सकता है स्पेलिंग की गलती को सेंटेंस के अंदर। भाई स्पेलिंग की गलती के लिए तीसरा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे आपका। द स्टूडेंट रिसीव्ड एन A+ फॉर हर एक्सीलेंट, ये वाला स्पेलिंग गलत है, एक्सीलेंट का, परफॉर्मेंस का भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव्ड सही है, परफॉर्मेंस ठीक है, एक्सीलेंट ये भी है और ये भी है, ये वाला आपका स्पेलिंग ठीक है, ये वाला गलत है, तो आप यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन नंबर बी लगाओगे और ये इसके लिए सही स्पेलिंग है, ठीक है। ओके, किसी का मीनिंग बताने की तो जरूरत नहीं होगी ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके चलो, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढो जो फिल कर सकते हैं ब्लैंक में। द डैश ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स। किसकी जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, जो वैज्ञानिक जो प्रयोग एक तरीके से रेज करता है क्वेश्चंस के ऊपर, डाउट रेज करता है किसके बारे में, वैलिडिटी के बारे में, जो रिजल्ट्स के है, रिजल्ट के प्रति संदेह एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप जो है यहाँ पे संदिग्ध है चीज, संदिग्ध है चीज मतलब डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल आप इसको बोल सकते हो, संदेह के घेरे में जो चीज है, ठीक है। मैटिकुलस, सॉरी मैटिकुलस तो ऊपर था, मैटिकुलसनेस बना उससे ये है, ठीक है ना। मैटिकुलसनेस मतलब अत्यधिक सावधानी, जब अत्यधिक सावधानी आपने बरती है ना, अत्यधिक सावधानी अगर आपने बरती है तो इसका मतलब क्या है, आप गलती की जो है डाउट आप जो है नहीं कर सकते, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। वर्बोसिटी होता है शब्दांबर, क्या कहूं मैं इसको, मतलब बहुत सारे शब्द है मेरे पास, मेरी वो क्या बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं शब्द भंडार कह लूं मैं इसको, ठीक है, शब्द भंडार मतलब शब्दों की मेरे पास कमी बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी अगर है तो अत्यधिक मैंने सावधानी बरती है, मेटिकुलसनेस मैंने बरती है एक तरीके से, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पे एम्बिग्विटी है, ठीक है, संदिग्धता है, संदिग्धता लिखना था मुझे यहाँ पे, ठीक है, संदिग्धता है मतलब उसके ऊपर डाउट जो है मैं कर सकता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी ने प्रूफ एक तरीके से कर दिया है, या फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो वहां पे किया गया है उस एक्सपेरिमेंट ने जो है ये शो कर दिया है एक तरीके से, या बता दिया है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ आपको देखने को मिलती है, तो एम्बिग्विटी आप आंसर लगा सकते हैं। मैं इस शिफ्ट को डिफिकल्ट शिफ्ट अभी तक के लिए बोल सकता हूँ, ठीक है, ये चौथी शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग MTS के लिए, तो मैं इसको अभी तक की डिफिकल्ट शिफ्ट कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, हमारा काम भाई समझाना, अगर समझा नहीं पाए तो क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको समझाने पड़ेंगे, अगर हम समझा नहीं पाए तो गलत बात होगा, ठीक है। ओके ठीक है, देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है ब्लैंक के अंदर। द स्टूडेंट लीडर हैज डैश पॉलिटिक्स रिसेंटली अप्रोच्ड, गैदर्ड, एंटर्ड, जंप्ड, जंप्ड नहीं होगा, गैदर्ड नहीं होगा, अप्रोच्ड नहीं होगा, एंटर्ड होगा, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगा हैज के बाद। और मैं यही देख रहा था, सभी ऑप्शंस को पहले ही से लिए पढ़ रहा था कि किसी में सीधा ही थर्ड फॉर्म लिखा हुआ हो और यहाँ पे फिट बैठ जाए,
तो बिल्कुल अच्छा हो जाए एक तरीके। 14 की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो कौन सा सेंटेंस है नहीं, सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है। अगर गलती मिलती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। 3 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी, जो भी होगा। ए बी सी नहीं है, ए बी डी है, सी में आपका नो एरर दे रखा है। अगर नहीं होगा कोई गलती तो नो एरर हम लोगों ने मार्क यहाँ पे करना है, ठीक है। आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी, इसमें क्या गलती है? हाँ गलती है भाई। व्हेन दे रखा है, यहाँ पे पास्ट में आपका टेंस है, तो यहाँ पे आई वॉज क्लीनिंग द सोफा, मैं उस समय पे सोफा साफ कर रहा था जब उसने मुझे कॉल किया था, ठीक है। मतलब मैं उसका कॉल उठा नहीं पाया। 2 एक्शन पास्ट के यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन ये टेंस इसने है ना प्रेजेंट का जोड़ दिया है यहाँ पे, तो मैं कौन से में गलती कहूँ? नो एरर तो मैं कह नहीं सकता यहाँ पे, तो आई एम में कह दो, आई वॉज आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली बात बोल दी जा सकती है। नेक्स्ट फिर सेम इसी तरीके का है, 4 अल्टरनेटिव्स में तोड़ रखा है हमारा जो क्वेश्चन, और फिर हमें जो है बताना है गलती कहाँ पे है एक तरीके से। द सोसाइटी, सोसाइटी का स्पेलिंग याद रखना, बहुत ही जबरदस्त आपका स्पेलिंग है ये। ऑफ द आवर भाई गलत है, ये द नहीं आएगा। ऑफ आवर प्लेस, प्लेस है, इज गुड, ये चीज आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। सोसाइटी से पहले द आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफ के बाद जो द लिख रखा है ये वाला, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको यहाँ पे गलती एक तरीके से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या? ये है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन जो सब्स्टिट्यूट कर सकती है अंडरलाइन वर्ड को, जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। सोनाली इज कॉन्टेम्पलेटिंग, स्पेलिंग बड़ा जबरदस्त है। वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर फ्रॉम शानवी और नॉट, सी इज स्टिल नॉट in a position to be able to arrive at a decision। हमने करना क्या है, इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन यहाँ पे आ सकती है? रेजिंग द आईब्रोज, गेटिंग हर एक्ट टुगेदर, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, च्यूइंग द कड। भाई सबसे पहली बात तो ये सारे के सारे ईडियम्स हैं हमारे, और ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखने थे ए बी सी डी करके, सीधे सीधे लिखने थे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जो भी है अच्छे के लिए होता है। चलो ऐसे ही बता देते हैं, आप लोग ध्यान रखना, मैं लिखूंगा नहीं इनको। रेजिंग द आईब्रोज का मतलब क्या होता है? आईब्रोज को ऊपर करना, मतलब आप जो है संदेह प्रकट कर रहे हो, वहां पे संदेह प्रकट करना, मतलब आपको डाउट होना। क्या यहाँ पे डाउट होने की बात हो रही है? सोनाली इज कॉन्टेम्पलेटिंग वेदर टू एक्सेप्ट ऑफर फ्रॉम, नहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। वो पता है क्या है, वो क्या है वो, हाँ ठीक है, वो एक डाउट की स्थिति में है, ठीक है, डाउट की स्थिति में है। बट यहाँ पे हम लोग डाउट में तो होते हैं, लेकिन सरप्राइज्ड, हाँ ये सही बात है, सरप्राइज्ड वे में होते हैं, डाउटेड, ठीक है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। गेटिंग हर एक्ट टुगेदर, गेटिंग हर एक्ट टुगेदर मतलब खुद को एक तरीके से सुधारना, खुद को सुधारना या खुद को सुधार में लाना, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, हाँ असमंजस की स्थिति में होना, असमंजस की स्थिति में होना या असमंजस में होना बोल सकते हो, डाउटेड होना बोल सकते हो, आंसर दे सकता हूं। च्यूइंग द कड, च्यूइंग द कड का मतलब क्या है कि आप विचार करते रहते हो, विचार करते रहना, विचार करते रहना, तो आप यहाँ पे क्या आंसर दोगे? ऑप्शन नंबर बी, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। मतलब क्या है कि आप जो है कभी ठंडे हो रहे हो, कभी गर्म हो रहे हो, तो आप सिचुएशन या प्रॉब्लम की जड़ तक एक तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हो, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन आप कह सकते हो। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को सेंटेंस के। सी वॉज डीपली इफेक्टेड, इफेक्टेड यहाँ पे गलत है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है? प्रभाव, और ये अपना बोले तो क्या होता है? नाउन होता है, लेकिन अफेक्ट होता है वर्ब, इसका मतलब होता है प्रभावित करना, अफेक्ट का, अफेक्टेड, अफेक्टेड ये होता है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट बाय तो चेंज कर नहीं सकते, तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला हो जाएगा इफेक्टेड बाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यू ओवर हियर समवन से ही इज ऑलवेज ऑन क्लाउड 9, ये भी आपका इडियम होता है और इसका मतलब क्या होता है, हमेशा जो है सितारों पे रहना, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा खुश होना, क्लाउड 9 बहुत खुश होना, बहुत खुश होना क्लाउड 9 होता है। ऑफन एब्सेंट, फ्रीक्वेंटली, डे ड्रीमिंग, एक्सट्रीमली हैप्पी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही सेम 4 पार्ट्स में या कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 4 में नहीं 3 में, और एक आपका नो एरर का पार्ट मिलेगा, अगर गलती नहीं है तो वो लगा सकते हैं। सी इज एज मोर इंटेलिजेंट नहीं होगा, एज मोर क्या होता है, देखो इंटेलिजेंट, मोस्ट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, हाँ ठीक तो है, हाँ गलत है, गलत है, क्यों है गलत, जो यहाँ पे ये एज दे रखे हैं ना, एज दे रखे हैं, इसके अंदर आपकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, इसके अंदर आपकी पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, यानी कि डिग्री फर्स्ट आएगी, यहाँ पे अकेला इंटेलिजेंट आएगा। सी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर, ये वाला होगा। गलती कहाँ पे है, ये मोर नहीं आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में आपकी गलती है। कुछ इसी तरीके का सेंटेंस यहाँ पे भी दिया हुआ है और आइडेंटिफाई करना है कि ग्रामेटिकल गलती कहाँ पे। ही ड्रॉप्ड आउट, ड्रॉप्ड आउट आपका है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को हटाना या बाहर निकालना, ड्रॉप्ड आउट एक तरीके से बोल सकते हो, या फिर सॉरी मैंने अपने आप को खुद से निकाला। ठीक है, जैसे कि मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था, है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया था 3 साल के लिए, तो मैंने फिर अपनी ग्रेजुएशन या अपनी एजुकेशन को दोबारा से स्टार्ट किया, एक तरीके से रीस्टार्ट भी मैं उसको एक तरीके से बोल सकता हूँ, है ना, कि मैंने दोबारा से उसको स्टार्ट किया, तो ड्रॉप्ड आउट वो चीज़ होती है। एट हिज फ्रेंड्स हाउस, उसके फ्रेंड के हाउस से, ऑन हिज वे होम द डे बिफोर यस्टरडे, यही गलती है, ड्रॉप्ड आउट ही गलती है। ऑन हिज वे होम ये गलती नहीं है, एट ड्रॉप ये आएगा ना, ड्रॉप आउट, ड्रॉप्ड आउट ये गलत है ना। हाँ, इसको क्या कह सकते हैं हम, ड्रॉप आउट को क्या कह सकते हैं, ड्रॉप इन कह सकते हैं, ड्रॉप इन मतलब वहां पे जो है मैं अचानक से आया अपने फ्रेंड के वहां पे, और जब हम देखो 2 फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, ध्यान से ही सीख लो। जब मैं बात करूंगा ड्रॉप, ड्रॉप अकेला ड्रॉप लिख लेता हूँ, ड्रॉप आउट की, ड्रॉप आउट जब मैं अपने आप को बाहर निकालता हूँ। ठीक है, जब मैं बात करूंगा ड्रॉप इन की, ड्रॉप इन का मतलब अचानक से कहीं पे पहुंचना, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी पूर्व सूचना के कहीं पे जाना या पहुंचना, ये बोल सकते हो। सेंटेंस आपका यही कह रहा है। ठीक है, आप चेक आउट भी कर सकते हो, आपके पास पीडीएफ भी अभी तो नहीं होगा, बट आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। आपका ऑप्शन नंबर डी में आपकी गलती है। अब मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे हमारा क्लोज टेस्ट आ गया है। 21 से 25 तक क्वेश्चंस होंगे, इसको मुझे देखते ही लग रहा है, हाँ मैंने 10 क्वेश्चन के आसपास डिक्लेयर कर लिया था कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, शिफ्ट पर्टिकुलरली है 1 अक्टूबर 2024 का फर्स्ट जो शिफ्ट है आपका, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट शिफ्ट है अभी तक के लिए, और ये पैसेज भी उसी चीज़ की तरफ इंडिकेशन कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, ओके है ना बात। हाँ, इट वॉज 1 जनवरी मॉर्निंग, वेरी अर्ली pinching frosty morning, the cove dash hoar frost and the ripple lapping softly on the stones। देखो यहाँ पे बात है ना, बात बड़ी एक तरीके से गहराई वाली और इस तरीके की चीज़ों की ये बात करेगा, और इसकी मुझे हिंदी ज़रूर से समझानी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी में बहुत सारे ऐसे शिफ्ट आपको देखने को मिल रहे थे, इवन CCL में भी मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा था हिंदी को। इट वॉज 1 जनवरी मॉर्निंग मतलब क्या है कि जनवरी 1 का जो है समय था, ठीक है, या सुबह थी उस समय की। वहां पे क्या हो रहा था,
वहाँ पे बहुत जल्दी एक तरीके से मैं उठ गया था, और एक जो है बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सी सुबह आपको देखने को मिल रही थी। और जो कोव थी, कोव कोव मतलब पानी की जगह बोल सकते हो, वो ग्रे ग्रे सी हो गई थी, क्योंकि अ, धुंधली धुंधली सी वो एक तरीके से आपको लग रही थी। तो विद, अमंग, अमंगस्ट या फिर अबाउट, किससे लग रही थी वो धुंधली धुंधली सी? होरफ्रोस्ट से लग रही थी। तो विद कहो ना आप, विद यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर ए फिल कर दिया है इसके अंदर। तो वो क्या लग रही थी? वो एक तरीके से धुंधली धुंधली एक तरीके से लग रही थी, और उसके ऊपर है ना बर्फ, बर्फ की है ना परत एक तरीके से लैप हो गई थी, बिछ गई थी, थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी जो है पत्थरों के ऊपर जो क्या बोलूँ मैं उसको, बर्फ सी पड़ गई थी, थोड़ी सी एक परत सी वहां पे जम गई थी। तो मैंने यहाँ पे विद का यूज यहाँ पे एक तरीके से कर लिया। द कैप्टन हैड डैश डांस्ड राइसन रिटन वॉल्टर्स, ये तो सारे ही डी के फॉर्म लिखे हुए, आज नहीं मिलेगा कुछ भी। अर्लियर देन यूजुअल एंड सेट आउट डाउन द बीच। सेट आउट अगेन आपका एक फ्रेजल वर्ब है, बाहर निकलना। सेट आउट मीन्स बाहर निकलना। ओके, तो यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है कि कैप्टन जो है, कैप्टन जो है वो बाहर निकले हैं समय से पहले। अर्लियर मतलब जो यूजुअली उनका जो समय होता था, वो जब निकलते थे तो वो उस समय पे नहीं, उससे कुछ समय पहले उठे, वो निकले एक तरीके से, और वो समुद्र के जो है बीच जो था वहां पे एक तरीके से चले गए, और जल्दी ही चले गए। तो वो उठे, राइजन, राइजन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। वो उठे और जल्दी उठे, तो वो उधर समुद्र की तरफ एक तरीके से चले गए घूमने के लिए। ओके, ये चीज देखने को मिल गई आपको। फिर मदर वॉज अपस्टेयर्स विद द फादर, ओके, dash the breakfast table against the captain's return when the parlor door opened and a man stepped in whom I had never set my eyes before। थोड़ा सा मुश्किल है ये, सच में। यहाँ पे क्या बात हो रही है? पहले तो स्टेप्ड इन, स्टेप्ड इन मतलब कोई अंदर आया, ठीक है। ये अगेन आपका एक फ्रेजल वर्ब है, स्टेप्ड इन आप जो है बोल सकते हो। तो यहाँ पे बात करते हैं शुरुआत से। जो माँ थी वो पापा के साथ ऊपर थी, सीढ़ियों पे थी। अपस्टेयर्स मतलब ऊपर थी, ठीक है, वो ऊपर थी। और मैं जैसे ही ये आई, मैं मतलब क्या हो गई थी, या क्या हो गया था, या गई थी, जो भी मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे पता चलेगा आगे ये कौन है। तो मैं जो है ब्रेकफास्ट टेबल पे रख रही थी कि जैसे ही कैप्टन जो है वापस आएंगे, क्योंकि वो घूमने चले गए हैं समुद्र की तरफ। ओके, तो पैरलर आप ड्राइंग रूम को बोल सकते हो, बैठक जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर बोलते हैं उसको बोल सकते हो। वो उसके किवाड़ खुले, उसके रिटर्न होने से पहले मैं जो है सोच रहा था या सोच रही थी कि मैं जो है ना डाइनिंग टेबल को एक तरीके से फुल कर दूं। किससे? खाना जो रखना था, या ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट जो रखना था, ब्रेकफास्ट टेबल को जो है मैं एक तरीके से सजा सवा रही थी, खाना डाल रही थी या डाल रहा था। एंड अ मैन स्टेप्ड इन, और एक आदमी अंदर आया, वो दरवाजा खोल के, बैठक, लिविंग रूम, जो भी आप कहना चाहो। whom I had never set माई आईज बिफोर, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो मैं खाना सजा रही थी। लेइंग, ये तो लेटना होता है, ये वाला लेइंग होगा, थ्रोइंग नहीं है, प्लेइंग नहीं है। डाइनिंग टेबल पे खाना सजाना, ठीक है, सजाना बोल सकते हो, संवारना बोल सकते हो, ये सब चीजें आप बोल सकते हो। कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग हैं ना आपके साथ। ही वॉज पेल, वो पीला था। टॉलवे क्रिएचर, एक ये बोल सकता हूँ कि मैं एक मोम के जैसा व्यक्ति था। वांटिंग वांटिंग टू फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, एंड उसके है ना लेफ्ट हैंड में दो जो है फिंगर्स थी, दो ही उंगलियां थी। एंड डैश और थ्रू, थ्रो, दो, थ्रू, एंड थ्रू पास्ट में जो चल रहा है, थ्रू। एंड
डैश नहीं, ये थ्रू नहीं आएगा, ये थ्रू नहीं आएगा, इन दोनों में से, दो में से, और ये थ्रू या दो, दो ही वोर ए कट, ये आएगा, दो आएगा। ऑप्शन नंबर सी, यद्यपि ही वोर ए कटलेस, उसने कटलेस पहना हुआ था। कटलेस तलवार या कुछ हथियार, कटलेस तलवार या हथियार को मैं एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, तलवार या हथियार, कटलेस एक तरीके से बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ही डिड नॉट लुक मच लाइक ए फाइटर, देखो उसने पहना तो हुआ था कटलेस, एक फाइटर की तरह लग नहीं रहा था एक्चुअल में वो, ठीक है। उसकी उंगलियां नहीं थी, इस तरीके की निशानियां इसने कुछ बताई, बट एक्चुअल में वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एक फाइटर है एक्चुअल में, ठीक है। तो दो यहाँ पे लगाओगे, यद्यपि विरोधाभास की यहाँ पे बात चल रही थी। आई हैड ऑलवेज माई आई ओपन फॉर सी फेयरिंग डैश विद वन लेग और टू एंड आई रिमेंबर दिस वन पजल्ड मी। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? आई हैड ऑलवेज माई आई ओपन, मैं हमेशा अपनी आंखें खुली रखता कह लूँ मैं, रखता था या रखता रहता हूँ कि, और मैं हमेशा जो है ना सी फेयरिंग करते हुए आदमी को मतलब देखना जो है चाहता हूँ, नजर आ जाए कोई मुझे। सी फेयरिंग मतलब समुद्र में घूमता हुआ, कोई प्लांट नहीं आएगा, बर्ड नहीं आएगा, बर्ड तो वैसे भी मिल जाएंगे उसको, फ्लावर्स भी नहीं आएंगे। अरे इतना आसान, मतलब वो किसी भी आदमियों को देखना चाहता था जिसकी एक टांग हो या दो हो, उसको कोई मतलब नहीं है। बट आई रिमेंबर दिस वन पजल्ड मी, बट एंड, और वो मुझे जो है अच्छे तरीके से पता है, और ये चीज़ मुझे एक तरीके से पजल करती थी, उलझन में एक तरीके से डालती थी, है ना। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब आप लोग मुझे इसी शिफ्ट के, अगली शिफ्ट में तब शुरू करूंगा जब आप मुझे ये बताओगे कि इस शिफ्ट में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अभी तक कि ये कितनी डिफिकल्ट शिफ्ट आपको यहाँ पे लगी, ठीक है। ओके, करके सेकंड शिफ्ट की, इसके 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं क्या कहते हैं ये अपने क्वेश्चंस। ये कहते हैं सबसे पहले तो हमें एक वर्ड सेलेक्ट करना है जिसका सेम मीनिंग हो, यानी कि सिनोनिम हो अंडरलाइन वर्ड का, जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। सी accused her sister of being vindictive. She accused of being vindictive when she was trying to defame her. ओके, देखो विंडिक्टिव ये आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, ओके। और विंडिक्टिव का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? प्रतिशोधी, मतलब बदला लेने वाली जो आपको बात देखने को मिलती है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसको विंडिक्टिव एक तरीके से बोलते हैं। अब हमें इसका सिनोनिम बताना है। विजिलेंट होता है चौकन्ना, जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा चौकन्ना होता है। राइटियस बड़ा अच्छा वर्ड है। एडजेक्टिव वर्ड आपका होता है न्याय पर्यंत, आप इसको बोल सकते हो, न्याय पर्यंत आप इसको बोल सकते हो। न्याय प्रिय भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिवेंजफुल, यस रिवेंजफुल आप बोल सकते हो, जो कि प्रतिशोधी एक तरीके से हो सकता है। वल्नरेबल आपका क्या होता है? ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता है, और इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा? सम्मानित आपको इसका मतलब देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर क्या देखने को मिला आपको? रिवेंजफुल आपका विंडिक्टिव के लिए सिनोनिम एक तरीके से देखने को मिलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है उसको, ऑप्शन को जो फिल कर सके उस ब्लैंक को जो हमारी ज़रूरत है। ब्लैंक्स में मुझे प्रेपोजिशंस दिख रहे हैं, तो प्रेपोजिशंस भी अपने क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट एक तरीके से हो जाते हैं। चलो देखो, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस डैश इन द कह रहा हूं मैं भी, कंट्री साइड। इन द कंट्री साइड आप कहोगे, या फिर ऑन द कंट्री साइड, इन द कंट्री साइड ही कहेंगे। मतलब क्या है कि जो क्या बोलूँ उनको, बड़े जो स्थान होते हैं या स्पेसेस होते हैं, उनके लिए हम लोग इनका प्रयोग एक तरीके से कर सकते हैं, ओके ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसके लिए मुझे नहीं रखना है यहाँ पे, वैसे भी दिख ही रहा है, ठीक है। एट प्लेस के लिए होगा, ऑन किसी ऐसी सिचुएशन के लिए होगा, ऑन टू यहाँ पे वैसे ही नहीं फिट बैठ, इन वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, अंडरलाइन पार्ट है, कंटेन करेगा जिसमें एरर अल्टरनेटिव आपको दे रखे हैं। जो भी अंडरलाइन पार्ट है उसको
उसके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके लिए करेक्ट अल्टरनेटिव हम लोगों ने ढूंढना है कि क्या हो सकता है। द चिल्ड्रन वर मैरी देन यूजुअल ऑन संडे। तो देखो सबसे पहली बात तो यह है देन है, देन के साथ आप यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री जो है नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री लेनी पड़ेगी, दैट इज मैरियर। क्या है वो? मैरियर। तो यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ पे गया मैरियर। मैरियर आप जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर सकते हो। द चिल्ड्रन वर मैरियर देन यूजुअल ऑन संडे, आप जो है सीधा बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस का दे रखा है। दे लुक्ड आउट, लुक्ड आउट मतलब ढूंढ रहे थे किसी चीज को। लुक्ड आउट ढूंढना कह सकते हैं। मैटर एंड फाउंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को। अच्छा पहले तो मैं इसको इरेज कर लूं जो मैंने फुल भर दिया है इस चीज से। अच्छा अभी इसके लिए लुक्ड ऑफ कह सकता हूं क्या? नहीं कहा जा सकता। लुक्ड अंटिल कह सकता हूं क्या? नहीं। लुक्ड, ये रहा ऑप्शन नंबर, कहां गया पेन? ये रहा ऑप्शन नंबर 10, लुक्ड इनटू मतलब जांच पड़ताल। क्या? जांच पड़ताल बोल सकते हो इसको, ठीक है। लुक्ड इनटू मतलब किसी चीज के अंदर घुसना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, आप जो है लुक्ड इनटू कह सकते हो, लुक्ड आउट नहीं कह सकते, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसे एक्सप्रेशन को ढूंढो जो सेंटेंस नीचे दे रखा है उसका फ्यूचर टेंस बना दे। सिंस नेक्स्ट फ्राइडे, ओके चलो कोई बात नहीं। द टीम ऑफ 3 मेंबर्स हैज बीन ट्रैकिंग, देखो ये हैज बीन ट्रैकिंग को चेंज करना है, ठीक है। और यही हमें जो है बात एक तरीके से बताएगा। और यहाँ पे भी 2 तरीके से दे रखा है, फ्रॉम नेक्स्ट संडे और सिंस लास्ट फ्राइडे। लास्ट वाला तो वैसे ही काट दो, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट संडे नहीं सॉरी फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, ओके। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, सिंस कट जाएगा और फ्रॉम आ रहा है, ठीक है। जिसमें आपका लास्ट आ रहा है वो तो ऑटोमेटिकली ही कट गया, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली ही कट गया। फिर आ जाओ यहाँ पे, अब आप कहोगे कि आर ट्रैकिंग द एनिमल, यहाँ पे तो ये तो दे रखा है सर, ये तो काटना पड़ेगा हमें क्योंकि विल शैल ही दिखाएंगे। ये ध्यान रखना, विल शैल जरूरी भी नहीं है, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नियर फ्यूचर को दिखाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, इसको भी ध्यान रखा करो। हमेशा जो है आपका फ्यूचर विल सेल वाला ही नहीं बताएगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। ओके तो ये देखो, फिर आ जाओ, ये पढ़ो पहले वाला सेंटेंस। फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे द टीम ऑफ 3 मेंबर्स आर ट्रैकिंग द एनिमल। पढ़ने में ठीक लग रहा है, इसके ऊपर डाउट मत करो, मान के चलो आंसर है। फ्रॉम नेक्स्ट जो है फ्राइडे द टीम ऑफ 3 मेंबर्स हैव बीन ट्रैकिंग द एनिमल्स, देखने में ये भी ठीक लग रहा है। फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे द टीम ऑफ 3 मेंबर्स विल बी ट्रैकिंग द एनिमल्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब सर आप भी वहीं पे आ गए, विल वाला ही आपने जो है एक तरीके से सेलेक्ट किया। हाँ इसके पीछे रीजंस जो है दिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो बाकी के दोनों सेंटेंसेस हैं ए एंड बी, वो उस तरीके से फ्यूचर टेंस की बात नहीं कर रहे जिस तरीके से ये कर रहा है, ठीक है। ओके बस इतना सा ही मुझे इसके बारे में बोलना है। ज़्यादा बोलने के लिए जाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा एक तरीके से खिंच जाएगा और इसी पे बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे हमारा लग जाने वाला एक तरीके से हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या आपको देखने को मिला? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट या फिर विल या फिर शैल आपको देखने को मिला, फिर उसके बाद आपका बी है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको देखने को मिला, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको फ्यूचर टेंस के हिसाब से इसको देख लेते हैं। और ये जो विल शैल दे रखा था सीधा इसको सिलेक्ट कर रहे थे। देखो तुक्का वाली बात तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी इनको टाइम देना जरूरी है। ओ हो ये गलती होगी, हाँ यहाँ पे गलती हो ही रखी है, इसको तो हमने वैसे ही काट रखा है, ये वाला नहीं, ये वाला तीसरा सेंटेंस था, ठीक है। दूसरे वाले को तो वैसे हमने सीधा ही काट दिया था ना, तो ये चीज देखने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका,
एंटोनियम बताना है जो भी हाईलाइटेड वर्ड है या अंडरलाइंड वर्ड है उसका। द एथलीट डेमोन्स्ट्रेटेड, ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वीडियो कह रहा हूं मैं भी। वर्ड हो सकता है रिमार्केबल, एजिलिटी, एजिलिटी नाउन वर्ड के रूप में आप लोग याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है एजिलिटी का? एजिलिटी का मतलब होता है जो एथलीट्स होते हैं, आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा उछल कूद करते हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होती है ना, तो उसी ऊर्जा या एनर्जी को हम एजिलिटी कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड में क्या बताऊं मैं आपको एजिलिटी का? एजिलिटी का मतलब उनमें जो स्फूर्ति होती है, ठीक है, उनमें जो स्फूर्ति होती है उसको एजिलिटी बोल सकते हो। ड्यूरिंग द जिम्नास्टिक्स रूटीन, ये जिम्नास्टिक या जिम्नास्टिक्स जो है स्वेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखा जा सकता है। निम्बलनेस, ये भी आपका नाउन वर्ड आपको देखने को मिलता है, निम्बलनेस। ठीक है, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं यही होता है। सिनोनिम पूछा है? नहीं, एंटोनियम पूछा है, तो ये आपका सिनोनिम है इसके लिए। ठीक है, पावर, प्रोवेस, पावररेस कह रहा था मैं भी। प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? इसका मतलब देखने को मिलता है आपको स्किल, जो अपने चैनल का भी नाम है स्किल IQ है ना। स्किल मतलब कौशल, ठीक है, कोई टैलेंट उसकी बात कर रहा है। स्टिफनेस, स्टिफनेस तो फिर आपका उल्टा हो जाएगा ना, स्टिफनेस तो आपकी कठोरता हो जाएगी, है ना, पूछा भी उल्टा ही है। ओके, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, लचीलापन। ओके, ये जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, आपने एप्पल ऑफ वंस आईज या आई आपने बताना है, इनमें से आंसर क्या हो सकता है? वेरी डोसाइल या फिर वेरी प्रीसियस या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग या वेरी स्टर्बन? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, सेलेक्ट करना है उस सेंटेंस को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज दे दे प्रेपोजिशन का। रितु स्लेप्ट ऑल इन द हिस्ट्री क्लास, ये तो वैसे ही गलत कर दो। रितु स्लेप्ट ऑल थ्रू द हिस्ट्री क्लास, डाउट में रखो। रितु स्लेप्ट ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास, डाउट में रखो। स्लेप्ट ऑल इनटू, ये भी गलत कर दो। इन दोनों में से एक चूज करना। देखो इसका मतलब क्या है, यहां पे फोकस करो, यहाँ पे स्लेप्ट है ना, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और वो इसका मतलब क्या है, जो हिस्ट्री की क्लास थी ना वो पूरी की पूरी क्लास में पहले मिनट से, मान लो 30 मिनट की क्लास थी तो 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक वो सोई हुई थी, तो आप उसमें ड्यूरिंग नहीं कहोगे, आप ऑल थ्रू कहोगे। ठीक है, इससे बढ़िया शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा वियर्ड लगे आपको, बट मेरा यही मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर ये बात कहूंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आपको आने वाली है ये बात। ठीक है, ओके, ABCD करके मार्क कर रखे हैं ऑप्शन डी में आपको एक जो है दे रखा है क्या, नो एरर का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे डी की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो फिर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ऑप्शंस में डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑप्शंस को फिट कर रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे ये वाला A B में लिख रखा है इसने, ठीक है, C में C लिख रखा है, D में A में D लिख रखा है, D में B लिख रखा है, इस तरीके से कुछ इसने कोशिश की है उलझाने की। तो इसमें उलझना नहीं है, इसमें ध्यान रखना है, पहले इसके अकॉर्डिंग चीजें देख लेना, उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाना। ठीक है, रितिका एंग्रीली स्पोक टू कार्तिक आफ्टर द मीटिंग, ये तो दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी, ये देखो वही गलती मैंने कर दी जो आपको बोल रहा था कि नहीं करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मार्क कर सकता हूं, बट ऑप्शन नंबर डी ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दैट इज वाई आवर आंसर इज ए नॉट डी। डी तो यहाँ पे है इस सेंटेंस में, एरर इसमें है ही नहीं कोई, तो ये सही सेंटेंस हो गया ना फिर, है ना। ये चीज हम लोगों को देखनी है। नेक्स्ट है आपको ब्लंट का जो है सिनोनिम बताना है। सबसे पहली बात तो ब्लंट को आप एक एडजेक्टिव वर्ड जो है कह दोगे, और इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब कह सकते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो भी आपको बोलना है सीधा सीधा बोल देना, सीधा सीधा बोलना। ठीक है, डायरेक्ट एकदम से जो भी आपने बोलना है सीधा बोल देना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम आपने बताना है इनसेंसिटिव। वेरी गुड, यही इसका सिनोनिम होगा। इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील, असंवेदनशील। ठीक है, उसमें संवेदना नहीं है, जो फीलिंग्स को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देता। ठीक है, ओके। टैक्टफुल, टैक्टफुल का मतलब होता है थोड़ा सा विनम्र, जो थोड़ा सा क्या हो, जिसके अंदर बोलने की भी ये भी देखे कि बोलना कहाँ पे कितना कैसे है, और फिर ज्यादातर जो चुप रहता है यही बोल सकते हो, और जो ज्यादा सम्मान देता है वो भी विनम्र एक तरीके से होता है। एडवेंचरस मतलब साहसिक होता है, साहसिक।
बहादुर बोल सकते हो, ठीक है। राउडी, ये अन्य राउडी, उपद्रवी बोल सकते हो इसको आप, है ना, उपद्रवी बोल सकते हो, राउडी, ये साउथ में ज़्यादा चलता है इस तरीके की चीज़, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या दिया जा सकता है? आंसर तो हम लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके, इनसेंसिटिव को आप ब्लंट का जो है सिनोनिम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है एंटोनियम बताना है, जो भी अंडरलाइन वर्ड है, एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट, द चिल्ड्रंस लाफ्टर वाज फिल्ड विद एक्सुबेरेंट। एक्सुबेरेंट का मतलब क्या होता है? मतलब वो एक तरीके से खुल के, ठीक है ना, उसने मतलब पूरे मजे लेके जो है हंसा वो। मैं इसको कैसे लिखूं? हाँ, आ गया याद, उल्लासपूर्वक। उल्लासपूर्वक, वो जो है ना पूरे मजे लेके ठहाका लगाकर हंसना, ठीक है, ठहाका लगाकर हंसना। ओके, ये बोल सकते हो आप लोग। ओके, ये चीज दी जा सकती है। ओके, तो एडजेक्टिव मैं इसको कहूंगा पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। इसका बताना क्या है? एंटोनियम बताना है। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा? दोष रहित, दोष रहित, जिसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सार्कास्टिक, आप इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी याद रखोगे, व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक मतलब जिसमें कोई आलोचनात्मक, वेरी गुड, ये भी बोल सकते हो, आलोचनात्मक आप बोल सकते हो। निंदात्मक, निंदात्मक, देखो हो सकता है डिफरेंस तीनों में, बट कहीं ना कहीं बोल सकते हो। यूफोरिक, यूफोरिक आपका क्या होता है? यही होता है, उल्लासपूर्वक, ये तो सिनोनिम में गिना जा सकता है इसका। रिप्रेस्ड, रिप्रेस्ड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? रिप्रेस्ड का मतलब आपको देखने को मिलता है जो अंडर कंट्रोल जो है अपने आप को रखे, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा रिप्रेस्ड। ओके, देख लो अच्छे तरीके से, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। रिप्रेस्ड आप जो है यहाँ पे इसका एंटोनियम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सुबेरेंट के लिए, ठीक है। जब वो बच्चे का लाफ्टर जो था वो पूरी तरीके से दिख रहा था कि वो पूरे मजे लेके ठहाके लगा के वो एक तरीके से हंस रहा है, लेकिन जब रिप्रेस्ड की बात करते हैं, रिप्रेस्ड जॉय की, जॉय हो नहीं सकता रिप्रेस्ड हो गए, या जॉय होगा रिप्रेस्ड हो गए, तो वो एक वी कैन से दैट कि एक लिमिट में होगा, है ना, एक लिमिट में जो होगा वो रिप्रेस्ड जो वर्ड है उसको वो डिस्क्राइब कर देगा या बताएगा वो उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, चेंज करना है इस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड एज हाई एज द माउंट एवरेस्ट। एज हाई एज, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। एज हाई एज, ये हाई जो है ना, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। लूसेंट से मैंने शायद ये चैप्टर तो करवा रखा है, बट एक्सरसाइज नहीं करवा रखी मैंने इसकी, ठीक है, तो वहां से करवानी चाहिए, वैसे धीरे धीरे करवा रहा हूँ मैं उसको। तो यहां से इसको एज को हटाना पड़ेगा फिर हमें। नो अदर माउंटेन इज हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट से पहले द लगेगा आपका, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। माउंटेन, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यस, ये करेक्ट सेंटेंस है आपका। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन, गलत हो जाएगा, ये तो कंपैरेटिव डिग्री ले दी इसने। माउंट एवरेस्ट हाई माउंटेन इन द वर्ल्ड, भाई सीधा सीधा आपका आंसर पढ़ने से ये पता चल गया, आपको ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जो बोल्ड दिया हुआ है, मतलब मैंने सारा ही सेंटेंस बोल्ड कर दिया और यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस इसी में से निकाल के दिए हुए हैं, तो उसमें से हमने देखना है कि कौन सा अपना स्पेलिंग गलत है। देखो ट्रेल बिल्कुल सही स्पेलिंग है, डिवास्टेटिंग एक ऐसा आता है, इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। हरिकेन को भी ध्यान रखना, हरिकेन का स्पेलिंग, डिस्ट्रक्शन का तो वैसे भी ध्यान रहेगा। ट्रेल और डिस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हरिकेन में दिक्कत बिल्कुल आ सकती है, लेकिन इसमें डबल आर आता है और CANE आपको देखने को मिलता है। द हरिकेन लेफ्ट बिहाइंड द डिवास्टेटिंग ट्रेल, डिवास्टेटिंग ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, है ना, जो हरिकेन है वो पीछे है ना क्या छोड़ के गया? डिवास्टेटिंग ट्रेल छोड़ के गया, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा उसने परेशान कर दिया, दिक्कत एक तरीके से उसने पैदा कर दी, ये बोल सकते हो आप लोग, है ना। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains error. Okay. And the farm cattle is grazing in the field when the tiger attacked. देखो when लिखा हुआ है, when के साथ आप past tense में जाओगे, ठीक है, तो is की जगह पे was लिख दो, आपका sentence clear हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताना है कि गलती कौन से में, तो ऑप्शन नंबर C में आपकी गलती है,
इज की जगह पे आपका वॉज आ जाएगा और सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वैन का यूज कर रखा है और पीछे आपका अटैक्ड दे रखा है जो कि सेकंड फॉर्म है आपका। यहाँ पे भी आपका फिर वॉज, देखो एक दिन बात चली थी किस शिफ्ट में आया था मुझे वो ध्यान नहीं है। वैन के इस साइड में वर्ब का सेकंड फॉर्म दे रखा है, तो इधर आपका वॉज वर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि इधर पास्ट इंडेफिनिट, इधर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको देखने को मिलता है। दोनों तरफ आपको पास्ट इंडेफिनिट भी देखने को मिल जाता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि डिमांड सिचुएशन की क्या है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हम लोगों ने, जो भी गिवन सेंटेंस है उसमें से। द आर्टिस्ट यूनिक, यूनिक को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो बट बहुत कम पूछता है। टेक्निक को ले सकते हो कंप्लीटली। एडिड, यहाँ पे भी लिखा हुआ है टेक्निक, ठीक है, और सॉरी ये लिखा हुआ है टेक्निक है ना, यूनिक भी लिखा हुआ है, दोनों ही लिखे हुए हैं। एडिड ए टच ऑफ इंडिविजुअलिटी टू द पेंटिंग, इंडिविजुअलिटी, वेरी गुड, यही स्पेलिंग आपका गलत है, ठीक है। और ये स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताओ कि क्वेश्चन नंबर 15 शिफ्ट नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 ये सर इसका ये आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में आपकी गलती है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट स्पेलिंग ये है सर, ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने। अच्छा, बिल्कुल देखने मात्र से ही पता चल रहा है, ठीक है, अगर मैं आपको इरेज करके दिखाऊं अच्छे तरीके से तो बिल्कुल देखने मात्र से ही पता चल रहा है, अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो स्पेलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। द लाउड थंडर डैश द चिल्ड्रन मेकिंग देम क्राई, फास्टन, फ्राइटन, फेंटेड, फैंसीड। भाई फ्राइटनड वैसे ही दिख रहा है आपको, ठीक है, थंडर ने फ्राइटन कर दिया बच्चों को, ठीक है। व्हेन पिग्स फ्लाई, अभी एक बात बताओ, इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क, असंभव काम, असंभव कार्य या काम, ठीक है, ये आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके, ये बोला जा सकता है, ओके। तो समथिंग अनप्लान्ड, समथिंग टेरिबल, समथिंग स्पॉइल्स रिलेशंस, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप ये कह सकते हो कि आप ऐसी बात जो कभी नहीं होने वाली है उसी चीज के बारे में आप जो है एक तरीके से आप जो है बात करने वाले एक तरीके से हो, तो वो वाली चीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ऑप्शंस दे रखे हैं जो इम्प्रूव करेंगे अंडरलाइन पार्ट को सेंटेंस के। अगर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप जो है मार्क कर सकते हैं और आप क्वेश्चन के आंसर के लिए मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। प्लेसिंग अ ह्यूज, ये क्वेश्चन का पार्ट रहेगा जो भी पूरा हाईलाइटेड है आपका। प्लेसिंग अ ह्यूज मैग्नेट एटोप, एटोप ये अच्छा वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे एटोप, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँ के ऊपर इसका मतलब होता है एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पे दिया हुआ, ओके। द टेम्पल पोज टू बीइंग द बिगेस्ट हर्डल फॉर द मैसन्स, हो गए। देखो हो क्या रहा है, मंदिर है, इसके टॉप पे आपको एक मैग्नेट, क्या है, मैग्नेट जो है ऊपर रखना है, एक चुंबकीय तत्व ऊपर रखना है, तो बहुत ही मतलब एक बिगेस्ट हर्डल है किसके लिए, जो भी वहाँ पे राजमिस्त्री जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क एक तरीके से है, ठीक है, ओके। तो करना क्या है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, पहले तो सेंटेंस के चक्कर में मैं सारी चीज भूल गया। अच्छा, यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे देखना है प्लेसिंग अ ह्यूज मैग्नेट, अच्छा, एटोप द टेम्पल, ठीक है, पोज टू बी बीइंग, पोज टू बीइंग नहीं, यहाँ पे आपकी दिक्कत है, पोजिंग टू बी, पोज्ड टू बी, पोजिंग टू बी, नो इम्प्रूवमेंट, ये आएगा, पोज टू बी यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, पोज्ड टू बी, पोज्ड टू बी, बीइंग नहीं बी, पोज टू बी द बिगेस्ट हर्डल फॉर द मैसन्स, ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी एक तरीके से हर्डल आपको जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है।
ओके, यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म होगा और ये टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे एक तरीके से देनी है। यहाँ पे एक चीज काम कर रही है, नॉन फाइनाइट। अब वही बात फिर आ जाएगी, ज्यादा अंदर अगर घुस जाऊंगा मैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, निकलना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्पेलिंग की जो है गलती देखने को मिल सकती है। अंडरलाइन करना था बट ध्यान नहीं रहा, ये है अंडरलाइन, ये रहा अंडरलाइन, सब में यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका स्पेलिंग है। राहुल्स पर्सनैलिटी को भी आप याद रख सकते हो स्पेलिंग टेस्ट के लिए। कॉम्प्लीमेंटेड, ये तो वैसे ही स्पेलिंग गलत है, कॉम्प्लीमेंटेड आएगा, ये गलत है, ये भी गलत है। इन दो में से एक आंसर है जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड बाय हिज कॉन्फिडेंट लुक्स। ओके, ये चीज आप जो है एक तरीके से बता सकते हो। हाँ, एक चीज और है, एक चीज और है, मुझे माफ कर दीजिएगा, और अब मुझे आंसर ही बताना पड़ गया। ये दोनों भी गलत रहेंगे आपके, अभी अभी ध्यान हो गया, सही रह गए, ये दोनों भी गलत रहेंगे, ये सही स्पेलिंग होगा आपका। ठीक है, ये सही स्पेलिंग होगा कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, लेकिन आप इसके बारे में जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हो। ठीक है, सही रह गया, कॉम्प्लीमेंटेड का स्पेलिंग ध्यान में रह गया और अभी सुधार ली गलती, नहीं तो भाई कमेंट बॉक्स में आप लोग उसी चीज के ऊपर टारगेट करते हो जो मैंने गलत कर दिया। ठीक है, सही की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, गलत जरूर देखने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ, पहले ही स्वीकार कर लेता हूँ। एंटोनियम बताना है एनिमिटी का। एनिमिटी आपका एक एडजेक्टिव नाउन वर्ड होगा। ठीक है, नाउन वर्ड होगा हमारा, एनिमिटी मतलब दुश्मनी। ठीक है, दोस्ती, मैलिग्निटी, हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप आप इसका आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंटीपैथी आपका क्या होता है? एंटीपैथी आपको क्या देखने को मिलता है? एंटीपैथी का मतलब घृणा आपको देखने को मिलता है, आप इसका सिनोनिम बोल सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैलिग्निटी, मैल जहाँ पे आप आगे लगा दोगे परिफिक्स के रूप में, आपका नेगेटिव मीनिंग जाहिर सी बात है आपका देखने को आपको मिलेगा, इसका मतलब द्वेष आप जो है बोल सकते हो। ठीक है, हॉस्टिलिटी ये भी आपका एक नाउन वर्ड आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम आप जो है बोल सकते हो, शत्रुता सिनोनिम के रूप में ही दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका फ्रेंडशिप आप सही आंसर बोल सकते हो। अच्छा भैया, क्लोज टेस्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है। डायरेक्शन इसके लिए 1 से 25 तक क्या डायरेक्शन दोगे? जो भी आपका फिलअप दिया हुआ होगा वो आपका जो भी बनता है वो आपको यहाँ पे फिट करना है, और एक ही सेंटेंस में 3 आपके ऑप्शंस कवर हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। मॉनसून इज ट्रेडिशनली अ सीजनल रेवराइजिंग विंड डैश बाय कोरस्पॉन्डिंग चेंजिंग इन प्रेसिपिटेशन। यहाँ तक क्लियर कर लो। तो अकम्पनीज आएगा, अकम्पनी आएगा, या फिर अकम्पनीड आएगा, या फिर अकम्पनेइंग आएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, किसका यूज कर दिया? बाय का यूज कर दिया, तो आपका क्या आएगा? अकम्पनेड। कहाँ पे गया? ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है अकम्पनेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात आपकी है। ठीक है, सेकंड फॉर्म आपको आपका देखने को मिल गया, बाय कोरस्पॉन्डिंग चेंजिंग इन प्रेसिपिटेशन। अच्छा, बट इज नाउ डैश डिस्क्राइब सीजनल चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। यहां तक क्लियर करने की कोशिश करोगे तो आपका यहाँ पे यूज टू, यूजिंग टू, यूजेस टू, यूज्ड टू, यूजेस टू तो होता ही नहीं है, यूज टू भी हो सकता है लेकिन यूज्ड टू होगा। क्यों होगा? क्योंकि वैसे भी पास्ट में चल रही है बात, और फिर एक और कारण है यहाँ पे यूज्ड टू का। देखो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस की बात हो रही है प्रेसिपिटेशन करने की, फिर अभी क्या हो रहा है? यूज टू हो रहे हैं डिस्क्राइब करने के जो सीजनल चेंजेस हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन है उसमें करने के। ठीक है, इसकी आदत की एक तरीके से बात हो रही है, तो यूज टू आपने बोल दिया। एंड प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड किसके साथ? एसोसिएटेड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन, बिना ऑप्शन देखे भी आप विद एक तरीके से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, विद एनुअल
लैटिट्यूडनल ऑसिलेशन ऑफ द इंटरनेशनल कवरेज जोन, इंटरनेशनल कवरेज जोन का ITCZ होता है फुल फॉर्म, बिटवीन शॉर्ट फॉर्म, बिटवीन इट्स लिमिट टू द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ओके, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूजुअली द टर्म मॉनसून डैश रेफर टू द रेनी फेज ऑफ ए सीजनली changing pattern, although technically there is also a dry phase। is used to, are used to, is used to या फिर were used, is used to, ठीक है, is used to, monsoon is used to refer, उस मॉनसून को जो टर्म मॉनसून है वो यूज किया जाता है रेफर करने के लिए जो रेनी फेज है, सीजन का जो चेंज होता रहता है जिसका पैटर्न। यद्यपि जो तकनीकी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फेज एक तरीके से हो सकते हैं। अच्छा, फिर द टर्म इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड टू, क्या करने के लिए, यूज्ड टू के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है डिस्क्राइब, यूज्ड टू, यूज्ड आ गया, उसके बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर वही नॉन फाइनाइट वाली बात अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने ऊपर की है, वो वाली चीज आपको देखने को मिल रही है। तो बिना सोचे आपको डिस्क्राइब यहाँ पे लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका खत्म, नहीं ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे थर्ड शिफ्ट इसका नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसका गलत है, थर्ड शिफ्ट नहीं है। फिर हम 7 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहां तक आपके 5 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 5 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं आउट ऑफ 65, यानी कि 60 वीडियोस आपके बाकी हैं, यानी कि 2 से 3 महीने का प्रोसेस, 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस आपका यहाँ पे बाकी है। संडे को निकाल दो, हो सकता है संडे को छुट्टी लग जाए, कई बार वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, अपलोड नहीं हो पाता, बहुत सारे लफड़े रहते हैं भाई, टेक्निकल ग्लिचेस बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत परेशानी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 5 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 5 के 5 शिफ्ट का मैंने PDF आपको स्किल IQ एजुकेशन, ठीक है, नाम के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया है, आप उसको इजीली देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहीं पे क्वेश्चन पोस्ट कर रखा है, वहां पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे तो आप नहीं कर पाओगे, फेसबुक पेज पे, कहीं पे भी अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे जरूर से वो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर मैं जरूर से एक्शन लूंगा, ठीक है। वीडियो को जाने से पहले आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना है। ये आप ये समझ के चलो कि ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या मोरल ड्यूटी कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मत कहो, ड्यूटी कह लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे अकेले ही कहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका शिफ्ट होगा उसमें, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।